अहम खबर ने पाकिस्तान मेजबानों की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद ज़राए ये रिपोर्ट कर रहे हैं। इस्तांबुल में मजीद क़याम करेगा। ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया है। ये फैसला किया गया पाकिस्तान की जानिब से भी। ज़रा ये रिपोर्ट करें क्योंकि पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाह रहा है, अमन का हामी रहा है। मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे। अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। एक इंतहाई मरकजी मुतालबा, अहम मुतालबा जो कि पाकिस्तान की जानिब से किया गया है। पाकिस्तान का बड़ा वाज़ेह, बड़ा दो टोक, बड़ा क्लियर मुतालबा है। इस पर पाकिस्तान का ये भी मुतालबा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। ज़राए की जानिब से ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है। तो पाकिस्तान मेज़बानों की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद हो चुका है। ज़राए की जानिब से ये रिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तानी वफ़द जो वापस रवाना होने वाला था अब इस्तांबुल में मजीद क़याम करेगा, मजीद स्टे करेगा। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया है। अमन के हामी पाकिस्तान की जानिब से मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकजी मुतालबे पर होंगे कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। एक इंतहाई अहम मुतालबा, एक मरकजी मुतालबा। यही वो मुतालबा है, यही बड़ा वाज़ेह, बड़ा दो टोक, बड़ा क्लियर मुतालबा है जिस पर पाकिस्तान ने हमेशा बात की है और इसी मुतालबे को लेकर पाकिस्तान मेज़ पर मौजूद है। पाकिस्तान का यह भी मुतालबा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। ज़राए की जानिब से ये भी रिपोर्ट किया जा रहा है। एक इंतहाई मरकजी मुतालबा जो कि पाकिस्तान की जानिब से सामने रखा गया। पाकिस्तान जो कि हमेशा अमन का ख्वाह रहा है, अमन का हामी रहा है और उसी मुतालबे को लेकर यानी कि एक अहम मुतालबे को लेकर पाकिस्तान की जानिब से ये जो नेगोशिएशंस हैं उसमें पाकिस्तानी वफ़द ने अपना जो एक अहम मुतालबा है वो सामने रखा है कि पाकिस्तानी वफ़द जो वापस रवाना होने वाला था अब इस्तांबुल में मजीद क़याम करेगा। मुज़ाकराती अमल को दोबारा जारी रखकर अमन को एक और मौका देने का फैसला किया गया है। तो पाकिस्तान हमेशा अमन का ख्वाह रहा है, अमन का हामी रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा बड़े वाज़ेह, बड़े दो टोक, बहुत ही क्लियर अंदाज में ये बात की है कि हम अमन के ख्वाह हैं, अमन के हामी हैं। अलबत्ता हमारी इस ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए तो मुज़ाकरात पाकिस्तान के उसी मरकज़ी मुतालबे पर होंगे। पाकिस्तान डटा हुआ है, दो टोक मौक़िफ़ है पाकिस्तान का कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। पाकिस्तान का एक और इंतहाई अहम मुतालबा है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। तो एक इंतहाई अहम मुतालबा, मरकजी मुतालबा, ये वही मुतालबा है जो कि पाकिस्तान हमेशा दोहराता रहा है। ये वही मुतालबा है जो कि पाकिस्तान हमेशा आलमी फोरम्स पर भी ये बात करता रहा है और ये वही मुतालबा है जिस पर पाकिस्तान ने हमेशा सबूत की बुनियाद पर, तस्दीक शुदा मालूमात की बुनियाद पर आलमी फोरम्स तक ये मामला उठाया है। और पाकिस्तान जो कि हमेशा अमन का ख्वाह रहा है, अमन का हामी रहा है, हमेशा अमन की बात की है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पूरे खित्ते में क़याम अमन का हामी रहने वाला वो मुल्क, पूरे खित्ते में क़याम अमन का हामी रहने की ख्वाहिश रखने वाला मुल्क पाकिस्तान जो कि एक बार फिर अपने मरकज़ी मुतालबे को लेते हुए सामने आया कि अफगानिस्तान दहशत गर्दों के खिलाफ वाज़ेह, काबिल तस्दीक और मौसर कार्रवाई करे। ये एक इंतहाई अहम मुतालबा है पाकिस्तान का कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल ना हो। और इसी अहम मुतालबे पर, इसी अहम मरकज़ी मुतालबे के साथ पाकिस्तान एक बार फिर जो है नेगोशिएशंस की टेबल पर बैठा। नेगोशिएशंस प्रोसीड किए गए पाकिस्तान की जानिब से भी और मुज़ाकरात प्रोसीड किए गए पाकिस्तान की जानिब से भी। पाकिस्तान मेज़बानों की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद हुआ है। समा के नाज़रीन को ये भी बताएं कि जैसा कि आपसे कुछ देर पहले भी हमने बताया था कि ख्वाजा आसिफ की जानिब से भी जब इस हवाले से गुफ्तगू की गई थी तो उनकी जानिब से कहा गया था कि थोड़ी जो लचक देखने को मिल रही है अफगानिस्तान की जानिब से, जिस पर बहुत सारी ये अहम मामला है। इसी पर बात करेंगे। अहमद सईद मिनाज साहब में ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, एक इंतहाई अहम मामला है, ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान हमेशा चूँकि अमन का हामी रहा है, अमन का ख्वाह रहा है और एक बार फिर मेज़बानों की दरख्वास्त पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने पर रजामंद भी हो गया है। ज़रा ये रिपोर्ट करें। जी बिल्कुल, देखें ये जब भी कल हमने 25 तारीख से लेकर 28 तारीख तक वहाँ पर नेगोशिएशंस की थी, 4 राउंड्स हुए। उनका डिसमिसिव अप्रोच एक ड्रैग कर रहे थे अपने आप को
काबुल के बजाय वो इंडिया से इंस्ट्रक्शंस ले रहे थे, काबुल ज़ेरा असर है इंडिया के। इस वक्त जो पूरी दुनिया ने जो जितनी इस पे क्रिटिसिज्म हुआ है वो सारे के सारा तालिबान की उस नॉन सीरियस अप्रोच की वजह से था, कि जिसकी वजह से अगर उनको कोई उनकी रजीम को किसी ने एक्सेप्ट भी करना था, रिकग्नाइज करना, तो उसके चांसेस बिल्कुल खत्म हो गए थे। तो अच्छी बात है कि अगर उनके जो मेजबान थे बेसिकली तुर्की वाले या फॉर दैट मैटर कतर के लोग भी इसमें मौजूद थे जो फैसिलिटेट कर रहे थे नेगोशिएशंस को, उनकी जाने से भी खासी मायूसी का इजहार किया गया था। तो लिहाजा उनके अपने दोस्त जब उनके खिलाफ बोल रहे थे तो मेरे ख्याल में सेंस प्रिवेल की है उनके दरमियान, और उन्होंने देखा कि इंडिया की अप्रोच लेके ये अपने आप को किराए के सोल्जर्स बना के या फॉर दैट मैटर अपने लोगों की उमंगों के खिलाफ जाकर उनको हासिल कुश्ती होने जा रहा। और पाकिस्तान ने डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमने बड़ी टफ पोजीशन ली कि ठीक है एनफ इज एनफ, अगर इसके बाद पाकिस्तान के ऊपर कोई हमला होता है तो वील गो फॉर द काइनेटिक ऑपरेशन विच में इंक्लूड आपकी जो हॉट परसूट ऑपरेशन है, प्रिवेंटिव स्ट्राइक है, और हमारे पास आर्टिकल 51 यूएन चार्टर के तहत हमारे पास इसका पूरा इख्तियार, हम सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और पूरी दुनिया हमारी इस पोजीशन के साथ खड़ी थी। तो लिहाजा पाकिस्तान ने पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ अपने इससे हम विड्रॉ फिर वापस करके आ गए, क्योंकि वो तालिबान रिजीम जो बिल्कुल इसकी फेवर में नहीं थी। लिहाजा इट्स अ वेरी गुड न्यूज, क्योंकि सऊदीया ने भी इसके ऊपर इंटरेस्ट ये अपनी कंसर्न शो किया था, एट द सेम टाइम ईरान ने भी, और अब शायद उनको सेंस प्रिवेल किया है, उन्होंने दोबारा से रिक्वेस्ट की है कि हम नेगोशिएशन टेबल पर दोबारा बैठना चाहते हैं। तो लिहाजा एक्सटेंशन एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पाकिस्तान कभी नहीं चाहता इस इलाके में जंग हो, क्योंकि जंग न सिर्फ पाकिस्तान का मौकिफ तो बड़ा क्लियर है, उसी क्लियर मौकिफ को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान जो है वो नेगोशिएशंस की मेज पर बैठा है। साथ ही मौजूद रहेगा मारिया सुल्तान साहबा भी ज्वाइन कर चुकी है। मारिया साहबा, यकीन तौर पर अहमद सईद साहब की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, ये तो बहरहाल एक नैरेटिव है, लेकिन एक इंतहाई अहम नैरेटिव जो कि इस 4 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशंस में मारिया साहबा बड़ा खुलकर सामने आया है कि ये कैसी सॉवरेनिटी अफगानिस्तान की, कैसी खुद मुख्तारी है कि उसे इंस्ट्रक्शन सारे इंडिया से लेने पड़ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, जो पाकिस्तान हमेशा कहता रहा है भारत के किरदार को लेकर, वो तो बड़ा खुल के मारिया साहबा सामने आ गया है। देखिए, बात ये है कि इस वक्त अफगान हुकूमत को इस बात का फैसला करना है कि क्या वो हिंदुस्तान की जो माली मावनत है दहशतगर्दी के लिए, उसके लिए क्या वो तमाम जो इलाकाई ताकतें हैं बाशमूल पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, तुर्की, इन सब से जो है अपने ताल्लुकात ख़त्म करना चाहता है, और उनको उस ताल्लुकात को इस जगह पे लेके जाना चाहता है कि जहाँ उनके लिए मुमकिन ही नहीं हो सकेगा कि वो वापस आएँ या उनसे कोई दुनिया में कोई संजीदगी से बात करे। हाँ, ये दुरुस्त है कि इस वक्त उनके ताल्लुकात रूस के साथ हैं, ये दुरुस्त है कि इस वक्त हिंदुस्तान के साथ उनके आलमी सतह पर ताल्लुकात जो है बेहतर हो गए हैं, कम से कम दाखिली सतह के ऊपर, लेकिन बहुत सारे जो उनके फैसले हैं वो पाकिस्तान के साथ मुंसलिक है, जैसे कि अफगानिस्तान के अंदर अशिया खुर्दनोश की कीमतें, जैसे कि पाकिस्तान अफगानिस्तान ट्रांजिट रेट, जैसे कि दहशतगर्दी का के ऊपर एक वाज़ेह हिकमत अमली इख्तियार करना, क्योंकि पाकिस्तान जो है 20 साल से जंग लड़ रहा है, और उसके बाद जो पिछले 5 सालों में हमने दहशतगर्दी की लहर सही है वो भी हिंदुस्तान की वजह से। हम इस बात के लिए तैयार नहीं है कि ये एक जंग पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल हिंदुस्तान अफगानिस्तान की सरजमीन के जरिए करता रहे। जी बिल्कुल दुरुस्त बात है। अहमद सईद साहब, यकीनी तौर पर अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान, जो 2 कौमों में एक नैरेटिव बिल्ड करने की अहमद साहब कोशिश की जा रही थी, इससे पहले भी हमने देखा, थोड़ा सा मैं उस तरफ जाना चाहूँगी, मुझे इजाज़त दीजिएगा। मुझे DGISPR का बैनुल-अक़वामी जरीदे को दिया गया एक इंटरव्यू याद आ रहा है, उसमें उन्होंने कहा था कि जो डीपोर्टेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, इट्स नॉट अ राइट वर्ड, क्योंकि यकीनी तौर पर अगर जो अफ़गान मुहाजिरीन जब यहाँ पर आए थे तो पाकिस्तान ने बेहतरीन मेज़बान उनके जो है वो पाकिस्तान ने जो हॉस्पिटैलिटी थी वो उनकी की थी, और उसमें कोई कमी नहीं रखी थी। रियासत का जो एक पूरा फ़र्ज़ था वो अहमद सईद साहब अदा किया था। ख्वाजा आसिफ साहब का भी कल जब इंटरव्यू एक उन्होंने दिया तो उन्होंने उसमें ये बात की है कि एक एहसान फरामोश वाला एक तासुर यकीनी तौर पर इस तमाम तर मामले में अफगानिस्तान की जानिब से सामने आया है। अहमद साहब जी बिल्कुल, देखिए हमने जो डिपोर्टेशन की बात की या जो उसका इंप्रेशन एक दिया गया वो ऐसा वो मुनासिब उस लिहाज से जो एक इंटरनेशनल मीडिया पे चला वो मुनासिब था भी नहीं। और साथ ही मौजूद रहेगा राना सनाउल्लाह साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया सर समा को वक्त देने के लिए। सर 4 राउंड्स हुए जो कि यकीनी तौर पर हमने देखा कि एक तातुल का शिकार होते रहे। सर क्या ऐसे में बॉडी लैंग्वेज उनकी तरफ से देखने को मिल रही है? आगे मामला आपको क्या लगता है किस जानिब बढ़ते हुए देख सकते हैं राना साहब? देखिए, इन मुज़ाकरात में कोई सच कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। पाकिस्तान का बड़ा सिंपल जस्टिफाइड इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक मुतालबा है कि भाई आपकी सरजमीन हमारे खिलाफ
دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے. آپ کی زمین میں، آپ کی سرزمین پہ ایسے لوگ نہیں ہونے چاہیے کہ جو وہاں سے اٹھے اور آ کے دہشت گردی کا نشانہ بنائے پاکستان کو. تو اس کے لیے جو ثبوت پاکستان نے سامنے رکھے ہیں ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. تو معاملہ یہ ہے کہ اس چیز کو وہ روکیں اور روکنے کے لیے ایک میکنزم پہ متفق ہوں. یہ سمپل ایک 1 لائن ڈیمانڈ ہے اور اس میں کوئی لچک بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہو سکتا ہم کسی طرح سے اس بات پہ راضی ہو جائیں، اس بات سے وڈرا کر لیں کہ جی ٹھیک ہے جی آپ دہشت گردی جو ہے نا پاکستان میں کرواتے رہیں. اور اس سے آگے بھی ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے ان سے، بلکہ ہر طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. ہم نے پچھلے 40 سال سے بے پناہ ان کی خدمت کی ہے، میزبانی کی ہے، تابعداری کی ہے. تو انہیں چاہیے کہ اس جائز بات کو وہ تسلیم کریں. اس میں کوئی سی بحث مباحثے والی بات نہیں ہے، لیکن وہ ریلکٹنٹ ہے، اس میں ٹائم چاہتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جتنا بھی وہ 1 بار 2 بار 10 بار بات کر لیں، لیکن بات یہی ہے، اس سے نہ کچھ آگے ہے نہ پیچھے. یہ بات تو درست ہے ران صاحب، ایک انتہائی جائز مطالبہ ہے، ایک مرکزی مطالبہ ہے. آپ کے خیال میں ریزسٹنس کہاں ہے؟ کیونکہ یہ کیسی خود مختاری ہے، یہ سوورینٹی افغانستان کی کہ اسے بار بار انسٹرکشنز انڈیا سے لینی پڑ رہی ہے. تو ران صاحب یہ تو بھارت کا کردار بھی بڑا کھل کر سامنے آ گیا، جو پاکستان ہمیشہ بارہا عالمی فورم سے بھی بات کرتا رہا ہے. اس میں 2 چیزیں ہیں جو ریلیکٹنس ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو گروپ اس وقت افغانستان میں برسر اقدام ہے، وہ ٹی ٹی پی سے یا سے ہم فتنہ الخوارج ہندوستان کہتے ہیں، اس سے الجھنے میں کوئی تھوڑا ذبذب کا شکار ہے. وہ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں کرنا چاہتا. اور دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا کا پریشر ہے. انڈیا انہیں پیسے بھی دینے کو تیار ہے، فیسیلیٹیٹ کرنے کو تیار ہے. انہیں اس بات پہ ابھار رہا ہے کہ آپ اپنی اس پالیسی کو جو ہے وہ جاری رکھیں اور پاکستان کو ڈسٹرب کریں. یہ 2 عوامل ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی تیسرا عوامل نہیں ہے. تو ران صاحب اگر انہی 2 عوامل پر آگے یہی ریلکٹنسی سامنے نظر آتی ہے تو پھر معاملات پھر آگے کس جانب بڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ خطہ مزید کسی کشیدگی کا شکار ہونے کا متحمل نہیں ہو سکتا ران صاحب. اس میں کوئی دیکھیں، ہم نے اپنی حفاظت سے تو پہنچ جانا ہے. یعنی ہم اپنا تحفظ نہیں کریں گے، بارڈر کو دہشت گردوں سے یا دہشت گردی سے محفوظ نہیں کریں گے تو اور ہمارے لیے تو کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہماری مسلح افواج اور ہماری عسکری جو قیادت ہے وہ اتنی باصلاحیت ہے کہ انہوں نے ایک بار انہیں سبق سکھایا ہے اور انہیں بتایا کہ اگر آپ جو ہے یہ ہمارے بارڈر کو محفوظ کرنے کی ذمہ داری یا گارنٹی نہیں دیں گے تو یہ گارنٹی ہم خود حاصل کر دیں گے. ہم خود وہاں پہ ایک بفر زون قائم کر دیں گے جس کے ذریعے سے ہمارا بارڈر محفوظ ہو جائے گا. تو اگر یہ نہیں کریں گے تو وہ پھر ہم تو کریں گے. ران صاحب لاسٹلی یہ بھی کائنڈلی کامنٹ کر دیجیے گا، خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کہی تھی کہ جس طرح پاک بھارت بارڈر کو لے کے ہم نے ایک ڈیسیجن لیا ہوا ہے جو بڑا کانسٹنٹ ہے ہم اس پر، آپ کو لگتا ہے پاک افغان بارڈر کو لے کر بھی ہمیں اسی طرح کا ایک کانسٹنٹ ڈیسیجن لینا چاہیے؟ یہ ڈیسیجن ہم لے چکے ہیں. ہماری عسکری قیادت اس بارے میں پوری طرح سے کلیئر ہے، ہمیں کوئی ابہام نہیں ہے. بات صرف یہ ہے کہ یہ ڈیسیجن ہم نے خود انفورس کرنا ہے یا انہوں نے جو ہے وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے، بس اتنی سی بات ہے. باقی یہ ڈیسیجن ہو چکا. ٹھیک ہے،
बहुत शुक्रिया। राना सनौला साहब समाज से एक्सक्लूसिव गुफ्तगू कर रहे थे। मारिया सुल्तान साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। यकीनी तौर पर राना सनौला की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की है, इस पर भी आप चाहें तो कमेंट कर सकती हैं। और जिस रिलेक्टेंसी की उन्होंने बात की है मारिया साहबा, असल मामला, असल मुद्दा तो यही है बहरहाल कि यही दो अवामिल हैं जो कि बार बार इस सारे निगोसिएशंस के मामले में तातुल क्रिएट कर रहे हैं। देखिए, बात दरअसल ये है कि मामलात अफगानिस्तान के लिए अच्छे खासे कशीदा हैं। अगर उनका ख्याल ये है कि ये पाकिस्तान के लिए हिंदुस्तान के साथ जो उसका ताउन है वो किसी किस्म का ब्लैकमेलिंग पॉइंट करेगा या इसके ज़रिए वो किसी किस्म की नेगोशिएटिंग पोजीशन में आएंगे, तो ये इनकी गलत फहमी है। इस वक्त हमारे पास सिर्फ नेगोशिएशन यही है जो राना सनाउल्लाह साहब ने कही है, वो ये कि या आप खुद कर लें, यानी कि दहशतगर्दों को अफगानिस्तान की सरजमीन से निकाल दें, या आप हम ये फैसला करेंगे कि दहशतगर्द जो हैं वहाँ एलिमिनेट हों। लेकिन ये बात तय है कि अब हम अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। दूसरी बात यह है कि अगर इनका हिंदुस्तान के साथ इतना ही बड़ा गठजोड़ है तो हम संजीदगी से हमें इस बात से पर गौर करना चाहिए, क्योंकि जाहिर है जो अफगान रेफ्यूजीज और बहुत सारे जो अफगान इनके आपके पास मुल्क के अंदर लोग रह रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर है UNHCR के मुताबिक तो सिर्फ और सिर्फ 3000 लोग पनाहगज़ीन हैं, बाकी तो ये कहते हैं कि ये तमाम लोग इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और ये पाकिस्तान की कमज़ोरी है जिसकी वजह से पाकिस्तान इनको वापस नहीं भेज रहा और आपकी सरहदें जो है वो वहाँ सही बॉर्डर मैकेनिज्म्स नहीं है, ये वजह है जिसकी वजह से ये लोग पाकिस्तान में दाखिल होते हैं। तो और अगर हिंदुस्तान का और अफगानिस्तान का इल्हाक है तो जो इस वक्त अफगान पंजाब में है, सिंध में है, उन सबको जो है शायद हिंदुस्तान हमें भेजने के लिए बातचीत करनी चाहिए और हमें एक मुज़ाकराती अमल हिंदुस्तान के साथ भी शुरू करना चाहिए, अफगान हुकूमत के लिए भी, कि इन लोगों को वापस हिंदुस्तान भेजा जाए। बिल्कुल, आधे लोगों को अगर आप दुरुस्त बात है। बिल्कुल मारिया साहबा, यही तो मरकजी मुतालबा है जिस पर पाकिस्तान कायम है, बड़ा दो टोक मुतालबा है पाकिस्तान की जानिब से। बहुत शुक्रिया मारिया सुल्तान साहबा हमारे साथ मौजूद थी और साथ हासिल था अहमद सईद मिनाज साहब का।